आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और नॉर्मलाइजेशन का एडवांटेज क्या होता है। तो चलो मैं सबसे पहला डेफिनेशन बताता हूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड टू रिमूव रिडंडेंसी ऑफ डेटा फ्रॉम टेबल इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या है? नॉर्मलाइजेशन एक मेथड्स है जो कि डेटा को रिडंडेंसी को रिमूव करता है टेबल से, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अगला पॉइंट से इट इज यू टू अवॉइड इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन एनोमली। जो भी हम डेटाबेस के अंदर डेटा अपडेट करते हैं और उसमें प्रॉब्लम जो आता है इंसर्शन का, अपडेशन का एंड डिलीशन का, तो उसको भी ये ख़त्म करता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड लार्ज टेबल इनटू स्मॉल टेबल्स एंड लिंक देम यूजिंग रिलेशनशिप। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? जो भी हमारे पास बड़ा टेबल्स होता है उसको छोटा टेबल्स में डिवाइड करता है और रिलेशनशिप के साथ उन दोनों टेबल्स को लिंक करने का काम करता है। तो अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप्स का होता है और इसका एडवांटेज क्या होता है। में टोटल हमारे पास 6 टाइप्स का नॉर्मलाइजेशन होता है। 1NF, 2NF, 3NF, BCNF, 4th NF एंड 5th NF। BCNF का फुल फॉर्म होता है वाइस कॉर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन में देखो इसका क्या मतलब होता है। हमारा जो नॉर्मल टेबल होता है वो 1NF में होता है। अगर हम उस टेबल्स को 2NF में करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा टेबल 1NF में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम 3NF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेबल हमारा 2NF में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम BCNF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेबल हमारा 3NF में होना चाहिए। इसी टाइप से अगर हम 5th NF में करना चाहते हैं टेबल्स को तो सबसे पहले हमारा टेबल 4th NF में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये होता है लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन में फर्स्ट पॉइंट से रिड्यूस द डाटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेटसी। जो भी टेबल्स के अंदर डेटा के डुप्लीकेटसीज आती है उसको हम खत्म करते हैं नॉर्मलाइजेशन का यूज करके। मेंटेन द डेटा कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी। डेटा की कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी को हम मेंटेन करते हैं डेटाबेस के अंदर बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अवॉइड नल वैल्यू। जो भी टेबल्स के अंदर नल वैल्यू आती है उसको हम अवॉइड करते हैं नॉर्मलाइजेशन का यूज करके। इजी टू अपडेट एंड मैनेज। डेटाबेस को हम आसानी से अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अगर हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं डेटाबेस के ऊपर। तो रिड्यूस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। टेबल्स की स्ट्रक्चर को हम रिड्यूस करते हैं। मान लो कि हमारे पास बहुत बड़ा टेबल्स है तो हम नॉर्मलाइजेशन यूज करते हैं तो उस टेबल्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। अगला पॉइंट से रिमूव इंसर्शन अपडेशन एंड डिलीशन एनोमली। जो भी एनोमली आती है अपडेट करने में, डिलीट करने में एंड इंसर्ट करने में डेटाबेस के अंदर, उसको हम खत्म करते हैं बाय द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो ये कुछ एडवांटेज है नॉर्मलाइजेशन का। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है और इसकी क्या कंडीशन है? डेटा मस्ट बी स्टोरेज इन टेबल इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स एंड ईच कॉलम शुड कंटेन सिंगल वैल्यू, मतलब कि एटॉमिक वैल्यू, कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है कि डेटा आपका स्टोर होना चाहिए टेबल्स में रो एंड कॉलम्स के फॉर्म में, और ईच कॉलम्स, प्रत्येक कॉलम्स में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कि इंडिविजुअल वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। एग्जांपल्स में देखो हमारे पास एक टेबल्स है, ये स्टूडेंट्स टेबल्स। इस स्टूडेंट्स टेबल्स में फील्ड है नेम और रोल नंबर और कोर्स। इसमें देखो इस कॉलम्स में मल्टीपल वैल्यू है इस कोर्स कॉलम्स के अंदर, तो इसको क्या करना है, हमें इंडिविजुअल करना है। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसको देखो इंडिविजुअल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट्स टेबल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे इस कोर्स में 2 बार हम एंट्री करेंगे। ये अनीस जो लड़का है ये 2 कोर्स में ही रोल है C एंड C++ में, और इसका रोल नंबर क्या है 1 है। तो हम यहाँ पे देखो C एंड C++ 2 बार एंट्री करेंगे। यहाँ पे 2 बार इसका नाम लिखेंगे और यहाँ पे रोल नंबर भी इसका 2 बार लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो टेबल्स है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इस डेटा के लिए भी करेंगे और इस डेटा के लिए भी करेंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो मल्टीपल वैल्यू है कॉलम्स के अंदर इसको हमें इंडिविजुअल करना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अब चलो मैं आपको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बताता हूँ। टाइप नंबर 2 है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है और इसकी क्या कंडीशन होती है? कंडीशन देखो इसकी क्या है। फर्स्ट कंडीशन है टेबल मस्ट बी इन 1NF। सबसे पहले आपका टेबल 1NF में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स शुड बी फुल्ली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स। जो भी आपका नॉन की एट्रीब्यूट्स है ये फुल्ली डिपेंडेंट होना चाहिए प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। थर्ड कंडीशन क्या है, नॉन पार्शियल डिपेंडेंसी, कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का कंडीशन। अब चलो मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल्स में देखो फ्रेंड, मान लो हमारे पास ये स्टूडेंट्स टेबल्स है जो कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अगर मुझे इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे इस स्टूडेंट्स टेबल्स में प्राइमरी की और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो अगर इस स्टूडेंट टेबल्स में मैं प्राइमरी और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे रोल नंबर और नेम को ले सकता हूँ क्योंकि इसमें यूनिक डेटा है। तो मैं रोल और नेम के लिए एक अलग से टेबल्स क्रिएट करूँगा। तो देखो सेकंड NF में हमारा एक टेबल क्रिएट होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से जो कि टेबल्स 1 होगा,
और इसमें रोल नंबर और नेम फील्ड ले लूँगा। अब देखो रोल नंबर में रोल का डेटा आएगा, नेम में नेम का डेटा आएगा और बच गया हमारा नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट। नॉन प्राइम की एट्रीब्यूट कोर्स और टीचर है, तो मैं कोर्स और टीचर के लिए एक सेकंड टेबल क्रिएट करूँगा कोर्स के नाम से और कोर्स और टीचर का यहाँ पे डेटा मैं ले लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से जो फर्स्ट टेबल्स के अंदर ये प्राइमरी की है ना रोल नंबर, इसको मैं यहाँ से सेकंड टेबल के अंदर फॉरगिन की बना दूंगा और इन दोनों टेबल्स को लिंक कर दूंगा। तो ये हो गया अब हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से सेकंड नॉर्मल फॉर्म।